हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आई होप इस इमेज को आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। इस जगह का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। यह है इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ को 16वीं सेंचुरी के अंदर बनवाया गया था और इसके साथ जुड़े हुए हैं हॉन्टिंग्स। इसके साथ सबसे पहले जुड़े हुए हैं दो लेजेंड्स जिनकी वजह से भानगढ़ फोर्ट बहुत फेमस हुआ। देखिए, इंडिया में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, हर फोर्ट में कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई है, लेकिन सिर्फ भानगढ़ ही क्यों? कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से भानगढ़ फोर्ट को इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भानगढ़ की जो दो लेजेंड्स हैं उनकी सच्चाई। मैंने खुद भानगढ़ फोर्ट विजिट किया था और भानगढ़ फोर्ट में जैसे आप विजिट करते हैं आपको सबसे पहले मिलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये नोटिस बोर्ड, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के पश्चात प्रवेश वर्जित है। तो मतलब सनसेट होने के बाद और सनराइज होने से पहले आप लीगली इस फोर्ट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर रात को भी गए हैं, कई लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस भी डाले हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कई छुपी हुई कहानियाँ ऐसी भी है जिनके पास वो मीडियम नहीं है जो आपको बता पाए कि उनके साथ कुछ हुआ। इवन कुछ लोगों सिर्फ दिन में भी वहाँ जाकर आने से कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हुई। तो जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं खुद भी यहाँ विजिट करके आया हूँ एंड लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि मुझे वहाँ पर एज सच किसी भी नेगेटिव एनर्जी या एंटिटी की फीलिंग नहीं है। मैं रात को नहीं गया, आपको पता है मैं रात को जाने वाला भी नहीं हूँ, है ना। मैं दिन में ही गया था और मैंने वहाँ पे जाके वीडियोस भी शूट किए थे। लेकिन मेरे जो एक बहुत अच्छे जानकार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि राजस्थान में कुलधारा और भानगढ़ दो ऐसी जगह है जिनसे आप हमेशा दूर रहें। वहाँ जाके आपको कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आप जाएं घूम के आ जाएं, लेकिन इनसे दूर रहें। स्टिल मैं आपसे कुछ पार्ट ऑफ वीडियोस यहाँ पे शेयर भी करूँगा और एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास। हो सकता है आप में से अगर मैं उस क्लिप को डालूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि एडिट कर दी है या वो कर दी है, बट लेट मी टेल यू फ्रैंकली, वो एक आप देखेंगे अभी इस वीडियो में भी कि भानगढ़ की जो छत है, जो भी शॉप्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे उनकी ना रूफ़ नहीं है, लेकिन एक दो शॉप्स अभी बची हुई जिनकी रूफ़ है। तो मैं उस पर्टिकुलर शॉप को ही शूट कर रहा था। तो शूट करते करते अचानक से जैसे हम अंदर घुसे वहाँ पे एक लाइट का स्पॉट क्रिएट हुआ और उसके बाद अचानक से रूरल लैंग्वेज के अंदर किसी गाने की आवाज़ आना शुरू हो गई। आप भी देखोगे वैसा नहीं कि कहीं से ऐड कर दी गई हो, एकदम से आवाज़ आई और जैसे आप उससे बाहर निकले वो आवाज़ बिल्कुल गायब हो गई। तो ऑब्वियसली आई विल शेयर दैट क्लिप विद यू। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज भानगढ़ के लेजेंड्स के साथ। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ आवर सब्सक्राइबर जिनका नाम है अनुज मीणा, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जब ये भानगढ़ गए घूमने के लिए। तो क्या है अनुज की कहानी और क्या है अर्बन लेजेंड्स ऑफ भानगढ़, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्लिप वीडियो, जो मैं भानगढ़ गया था जब वहाँ पे मैंने विजिट किया तो एक छोटा सा हम फोर्ट के ऊपर खड़े हुए थे। बहुत सारे पार्ट मैंने इसके शूट किए थे जो मैं आपको यहीं पर यूज़ करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो भानगढ़ फोर्ट की स्टोरी हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कोई इंसिडेंट है जो आपको लगता है कि वर्थ शेयरिंग है, तो आप मेरे साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करें princeofchemistry22@gmail.com या फिर आप मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं princeMNIT1987, या आप हमारे ऑफिशियल पेज पर भी अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं विच इज़ प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है इट्स वर्थ शेयरिंग तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए बढ़ते हैं आगे। जैसे आप भानगढ़ फोर्ट में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं ये मंदिर। तो देखें, ये मेन गेट है भानगढ़ फोर्ट की एंट्री का। उसके जस्ट पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ के जस्ट नीचे हनुमान जी का एक मंदिर है। तो अगर एनी हाउ इन एनी केस अगर आपको यहाँ पर कुछ भी फील होता है तो आप इस मंदिर पे आकर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, इसका आपका अशांत मन शांत हो जाए। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है ये मैप। ये एक मैप है जो कि एक पत्थर के ऊपर बनाया हुआ है पूरे भानगढ़ फोर्ट का, जिसमें अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई गई है। इस भानगढ़ फोर्ट के अंदर टोटल 5 गेट है। इसमें जो आपका पहला गेट है वो ये है लाहौरी गेट। उसके बाद आपके पास है अजमेरी गेट। एक्चुअली ये जयपुर में एरियाज़ हैं, है ना, तो उन्हीं पहले इसको मिनी जयपुर ही बोला करते थे जब ये फोर्ट बना था उस टाइम पर। उसके साथ साथ ये आपका हनुमान गेट है जो टूरिस्ट के लिए खुला हुआ, बाकी सारे गेट्स बंद हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक फुलवारी गेट है
और यहाँ पर एक दिल्ली गेट है। तो इस तरह से इस फोर्ट के टोटल 5 गेट हुआ करते थे। आपका जो मेन रास्ता है वो यहाँ से होकर है, ये वाला ट्रैक है जो आपको एंड में फोर्ट के अब जो रूइंस बचे हैं वहाँ पर लेकर जाता है। बेसिकली ये आपका राजमहल है और यहाँ पर आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, वॉच टावर। अगर आपको बहुत क्लियरली इमेज दिख रही है तो आपको यहाँ पर वॉच टावर दिखेगा। सारी कहानी यहाँ का जो लेजेंड है वो इन 2 प्लेसेस से जुड़ा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप इस नोटिस बोर्ड को पढ़ने के बाद आगे मूव करेंगे आपको दिखाई देगा ये एरिया भानगढ़ फोर्ट का, जो कि बेसिकली यहाँ की शॉप्स हैं। अगर आप इन्हें देखें तो ये जो शॉप्स हैं, ठीक है, ये पूरा एरिया बिल्कुल डिजर्टेड है। यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं उन शॉप्स की रूफ नहीं है, सिर्फ 1 या 2 शॉप्स है जिनकी रूफ बची हुई है। उसका रीज़न है कि भानगढ़ में जब ये सब हुआ था तो एक तांत्रिक था, उसने श्राप दिया था कि बिल्कुल डिजर्टेड हो जाएगा और इस पूरे टाउन के अंदर, इस पूरे फोर्ट की विसिनिटी के अंदर किसी भी घर की छत नहीं बचेगी। अगर आप भानगढ़ विजिट करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसके बहुत सारे पार्ट की रूफ्स नहीं है। उसका भी कारण है जो कि यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया। मैंने यहाँ पे एक लोकल गाइड हायर किया था जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी। ऑब्वियसली उनके पास कोई अपनी फैक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा नहीं है, लेकिन जो वो बहुत सालों से सुनते आए हैं बस उसी को उन लोगों ने यहाँ पर बताया। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कुछ भी यहाँ बताने से पहले कि मैंने यहाँ के लोकल लोगों से भी बात की थी। यहाँ पे आपको कई लोकल लोग अंदर फोर्ट में घूमते मिल जाएंगे। यहाँ पे एक पुजारी हैं जो हर दिन फोर्ट में पूजा करने आते हैं एक मंदिर के अंदर। आज तक उन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट है कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल है भी या फिर नहीं। तो लेट मी टेल यू, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को यहाँ जाने पर हर एक चीज़ दिख जाए। हो सकता है कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया हो सकता है कुछ लोग साइकोलॉजिकली पहले ही वीक होकर आते हैं कि यार हम एक हॉन्टेड जगह पर जा रहे हैं और उसकी वजह से भी उनको कुछ ना कुछ दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है, एंटिटीज लैच हो सकती है। लेकिन जो इनके लेजेंड्स चले आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई अलग अलग तरह के लोगों ने एक्सपीरियंस की है। ये देखें, ये आपके फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। ये पूरा फोर्ट है और आप देख सकते हैं ऊपर के देखें स्ट्रक्चर, छतें सारी गायब है, ठीक है। ये यहाँ से आप एंटर करते हैं और इस तरह से हम लोग पहुँचते हैं भानगढ़ के इस फोर्ट में। तो आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ ऊपर है ना, इस एरिया में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है वो वॉच टावर जिसको छतरी बोलते हैं। ये फोर्ट और ये छतरी, इन दोनों से जुड़ी हुई है कहानी। तो जो इस भानगढ़ के लेजेंड्स हैं वो 2 लेजेंड्स हैं। पहला है रानी रत्नावती का। रानी रत्नावती बहुत ही सुंदर लेडी थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब ना, तो ब्यूटी विद ब्रेन। वो सुंदर भी थी और साथ साथ समझदार भी थी। आप सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ या ऐसी चीज़ें हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से, प्रेम की वजह से। तो रानी रत्नावती की सुंदरता के चर्चे आसपास के सभी जो आपकी रियासतें होती हैं उनके अंदर फैल चुके थे। जैसे ही उनकी शादी के लायक उम्र हुई उनके पास शादियों के प्रस्ताव आना शुरू हो गए। हर आसपास की रियासत से उनको शादी के लिए प्रपोजल आया और यहीं पर पहुंचा एक तांत्रिक जिसका नाम बाबा सिंधिया, कुछ लोग सिंघड़ा बोलते हैं, कुछ लोग सिंघिया बोलते हैं। तो ये एक तांत्रिक था। बेसिकली तांत्रिक क्या थे, मतलब बोलते हैं ना उस टाइम पर जो बिल्कुल जिनके पास सिद्धियाँ होती है ना, और ये ब्लैक मैजिक की भी प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये जो तांत्रिक था बाबा सिंधिया, जब इसने रानी रत्नावती के बारे में सुना और ये वहाँ पहुँचा, है ना, पद्मावती नाम तो आप जानते ही हैं। तो रानी रत्नावती और उसने सुना और ये वहाँ पहुँचा, तो जब उसने देखा तो उसके रूप पर ये मोहित हो गया। उसको पता था कि कैसे भी मतलब नॉर्मल तरीके से कभी भी उस राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता, उसको पा नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक उस रियासत में एक तांत्रिक की हैसियत से आया था और एक तरह से उनका नौकर था। लेकिन उसके पास था पावर ऑफ ब्लैक मैजिक। उसने ये डिसाइड किया कि वो सीधे रास्ते से तो रानी को नहीं पा सकता है, तो उसने सहारा लिया ब्लैक मैजिक का। वो मौके ढूंढता रहता था, तो उसने एक मंत्र था उसके पास। तो एक दिन उसे मौका मिला। उसकी जो दासी थी, जो रत्नावती की दासी थी, तो यहीं पर एक नीचे लोकल मार्केट लगता है। ये जो आपने पीछे शॉप्स देखे जिनका मैंने नाम कहा था कि ये शॉप्स हैं, तो ये जो आपकी शॉप्स हैं एक्चुअली इन शॉप्स में पहले मार्केट लगा करता था। ये बहुत सारी पूरी लाइन से शॉप्स हैं और इनमें मार्केट लगा करता था। तो वो जो दासी थी, और ऐसा कहा जाता है, जो लोगों ने कहा है, जो हमने बचपन से सुना है, कि आज भी कई बार रात के टाइम यहाँ पर वो मार्केट लगता है। ऑल्दो
ऐसा किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा है, बट यही वो मार्केट है जहाँ पर वो दासी जो थी रानी के लिए इत्र खरीदने आई थी। तो वो जो तांत्रिक था उसकी नज़र उस दासी के ऊपर पड़ी, उसने देखा कि वो रानी के लिए इत्र खरीद रही है, और उसने अपना जो जादू का मंत्र था, जो भी स्पेल था, वो उस इत्र पे डाल दिया। बेचारे दासी को कुछ पता नहीं चला। दासी वापस से पहुंचती है फोर्ट में, और रानी रत्नावती को, सॉरी आपको पता है मेरे नाम मिक्स करने की आदत हो चुकी है, सो रानी रत्नावती जो है उनको जाके उसने वो इत्र दिया। अब मैंने जैसे आपको बताया, रानी रत्नावती खुद बहुत समझदार थी और उसको भी इन जादू वगैरह का आइडिया था, ये बात तांत्रिक नहीं जानता था। तो जैसे ही रानी रत्नावती ने वो इत्र की बॉटल अपने हाथ में ली, उसने देखा कि उस बॉटल के अंदर जो इत्र है वो ऐसे घूम रहा है, और उसका कलर जो नॉर्मल इत्र वो यूज़ किया करती थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। उसको देखते उसे लगा इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो इत्र का जो ऑयल, मतलब जो बॉटल के अंदर जो इत्र था वो स्टेबल नहीं था, वो लगातार मूव कर रहा था। उसको देखते ही रानी रत्नावती समझ गई कि इस इत्र के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली उस तांत्रिक ने, वो जो इस वॉच टावर पे रहता था, उस तांत्रिक ने उसमें एक स्पेल डाला था कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जिसके ऊपर ये इत्र लग गया वो सीधी इस तांत्रिक के पास आ जाएगी। तो उसका प्लान था कि जैसे ही रानी रत्नावती वो इत्र लगाएगी वो सम्मोहित हो जाएगी और वो खुद चलकर इस तांत्रिक के पास पहुंच जाएगी और उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन रानी रत्नावती ने जब उस ऑयल इत्र को देखा तो समझ में आ गया इसमें गड़बड़ है। उसने उठाकर उस इत्र को एक बड़ी सी चट्टान रखी थी, चट्टान के ऊपर फेंक दिया। फेंकते ही वो इत्र की शीशी टूटी और इत्र जो था उस चट्टान के ऊपर फैल गया। और जैसे ही वो इत्र उस चट्टान के ऊपर फैला, वो चट्टान हवा में उड़ी और सीधा पहुंच गई छतरी के ऊपर, उस तांत्रिक के ऊपर। तांत्रिक के ऊपर जाके वो चट्टान गिरी और वो उस चट्टान के नीचे दब गया। तांत्रिक का अंत आ चुका था, लेकिन मरते मरते वो इस भानगढ़ को श्राप देकर गया कि इस भानगढ़ में दोबारा कभी कोई फल फूल नहीं पाएगा। जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब मारे जाएंगे और दोबारा कभी यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाएंगे। इतना कहने के बाद उसकी मौत हो गई। और फिर लोग ऐसा कहते हैं कि वो चट्टान इस तरह से हवा में उठी और घूमती हुई पूरे भानगढ़ की स्ट्रक्चर को तोड़ती हुई जाकर गिर गई। तो इसी वजह से ऐसा कहते हैं लोग, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इसके पीछे की कहानियाँ हैं। तो ये जो आपको टूटा हुआ पार्ट दिख रहा है सारा, ये सब उसी चट्टान की वजह से टूटा हुआ है। पहले ये फोर्ट में घूमी, फिर उसके बाद पूरा मार्केट जो वहाँ स्ट्रक्चर्स थी उनको तोड़ती हुई चट्टान कहीं जाके गिर गई, और तब के बाद भानगढ़ दोबारा एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। दूसरी बात, उस टाइम पर जितने लोग उस चट्टान की वजह से मरे, उन सब की आत्माएं आज भी भानगढ़ के अंदर ट्रैप्ड है, ऐसा कहते हैं यहाँ के लोकल गाइड। ये थी पहली कहानी जुड़ी हुई भानगढ़ फोर्ट से। आई होप आप लोगों ने कहानी पहले भी सुनी है, तो क्या आपको लगता है ऐसा हुआ था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो दूसरी कहानी जुड़ी हुई है भानगढ़ से, वो है बाबा बालूनाथ की। तो ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पर माधो सिंह जी इस फोर्ट को बनवा रहे थे, तो यहाँ पर एक बाबा रहा करते थे जिनका आज भी मंदिर है यहाँ पर, आप विजिट करेंगे तो वो माधो सिंह जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने इच्छा जताई अपनी कि महाराज मैं ना इस जगह पर अपना किला बनाना चाहता हूँ, तो आपकी आज्ञा हो। तो मानते थे उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम बनाओ किला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे किले की परछाई है ना, तुम्हारे किले की जो परछाई है वो मेरे समाधि स्थल पे नहीं आनी चाहिए। मैं जहाँ बैठता हूँ, धूनी लगाता हूँ, वहाँ पर आपके इस किले की परछाई नहीं आनी चाहिए। अगर वो परछाई वहाँ आ गई तो आपका जो किला है वो ध्वस्त हो जाएगा और इसके बाद इसमें कोई नहीं रह पाएगा। तो राजा ने इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखा। उन्होंने जो अपने वर्कर्स थे, जो भी एम्प्लॉयज़ थे, उनसे कहा कि भाई आप जब किला बनाएं तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। लेकिन बनते बनते आखिरी में किले की एक छतरी की परछाई बाबा के धूनी स्थल पे पहुंच गई, और जैसे ये हुआ उनको गुस्सा आ गया और उनका जो श्राप था वो सत्य हो गया, और उसके बाद भानगढ़ दोबारा स्थापित नहीं हो पाया। तो ये दो कहानियाँ चलती, जिनमें से जो पहली कहानी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, और शायद उसी वजह से भानगढ़ को हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में रखा गया है। तो ये थी दो कहानियाँ जो भानगढ़ के बारे में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? वैसे मैं आपको बताऊं, एक और जो इसके बारे में बात है, सच्चाई है, वो एक्चुअली ये है कि जब ये फोर्ट बना, लोग रह रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे रिसोर्सेज की स्कैरसिटी आई। आप यहाँ पे देखेंगे तो आसपास पानी की कमी है, और दूसरा
यहीं पर एक छोटा सा कुआं है, वो मतलब पूरा 365 डेज पानी से भरा रहता है, उसका लेवल कभी भी डाउन नहीं होता है। तो कुछ ऑब्वियसली अमेजिंग चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपको देखने को मिल सकती है, तो आपको एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव एंटिटी से इंटरेक्शन होता है आपका, तो फिर आप यहाँ पर विजिट ना करें, हो सकता है कुछ आपको इश्यूज हो जाए। तो मैं कह रहा था आपसे कि उस टाइम क्या रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हुई, और उसके अलावा अलवर के पास में ही जयपुर है, तो जयपुर जो थी वो मेन कैपिटल बन गई थी उस टाइम पर, और इस वजह से लोग वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो गए और इस प्लेस को उन्होंने अबंडन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो फोर्ट है, इसके नीचे बहुत गहरे गहरे तहखाने हैं, तो लोगों को ऐसा लगता था कि इन तहखानों के अंदर खजाना छुपा हुआ है। उस खजाने को ढूंढने के लिए कई लोग रात को यहाँ पर आया करते थे, और जब वो रात को आते थे तो उन लोगों में से कई लोग वापस नहीं लौटे। ऐसा कहा जाता है कि उस खजाने को ढूंढते हुए कई बार लोग यहाँ पर आए और वो वापस नहीं लौटे। तो ऐसा हो सकता है जब वो तहखाने में गए हों, वहाँ पर सांप बिच्छू जहरीले जानवर हो, उन्होंने उनकी डेथ हो गई है उनसे। लेकिन कई लोगों ने ऐसा क्लेम किया है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कि रात के टाइम पहले जब यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती थी, बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आया करती थी, किसी के दर्द में चिल्लाने की, कुछ लोगों के गाने की आवाज़ आती थी। और इवन कई लोगों ने क्लेम किया है कि रात को यहाँ पर वो जो बाज़ार था वो लगा करता था, और वो आज भी लगा करता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है रात को वहाँ जाने की, इसलिए लोग देख नहीं पाते, ऐसा लोग कहते हैं। बट हाँ, इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। शायद उस खजाने को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ लोगों को ने कोशिश की होगी उस खजाने निकालने की, वो चाहते थे कि कोई और वहाँ पर नहीं आए, हो सकता है इस वजह से भी उन्होंने ये सारी चीज़ें स्प्रेड की हो। ये थी भानगढ़ की लेजेंड्स, भानगढ़ से जुड़े हुए किस्से। अब हम चलते हैं अपनी कहानी पर, जो कि हमारे साथ शेयर की अनुज मीणा ने, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। और ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, जो उन्होंने हमसे शेयर किया है, वो बहुत रीसेंट उनके साथ हुआ है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मैं इस वीडियो में कई बार कह चुका हूँ कि ये एंटिटीज़ हर एक के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती और हर कोई इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अनुज जब पहुँचे भानगढ़, तो इनका सामना हुआ एक ऐसी एंटिटी से जो वो बिलीव करते हैं कि भानगढ़ में ही उनके साथ लैच हो गई थी। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अनुज के साथ ये इंसिडेंट हुआ था 10 मार्च 2022 को। अनुज अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जो कि भानगढ़ भी उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो दैट मीन्स इनके घर से बहुत पास है भानगढ़, अराउंड 50-60 किलोमीटर्स की डिस्टेंस थी। तो अनुज ने अपने भाई हर्ष के साथ मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग भानगढ़ घूम के आते हैं, अपने तो घर के पास ही दुनिया यहाँ पे घूमने आती, चल अपन भी घूम के आते हैं। तो अनुज के ही 2 दोस्त और थे, केशव और आर्यन, उन्होंने उनके साथ भी प्लान डिस्कस किया, तो वो लोग भी तैयार हो गए। तो ये चारों लोग अपने घर से निकले और दिन में 1 बजे के आसपास ये भानगढ़ फोर्ट पहुँच गए। भानगढ़ फोर्ट की जो पार्किंग है वो फोर्ट के मेन गेट से करीबन आधा किलोमीटर दूर है, तो आपको वॉक करके ही जाना पड़ता है। तो 1 बजे के आसपास वो लोग घुसे और पूरा बढ़िया से उन्हें फोर्ट घूमा, हर जगह यहाँ पर घूमे। और घूमने फिरने के बाद शाम का जब टाइम हो गया, तो आपको पता है कि शाम को सूर्यास्त के बाद यानी सनसेट के बाद यहाँ पर किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है। तो जो गार्ड होते हैं वो पूरा फोर्ट घूमते हैं और कोई भी उनको दिखाई देता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर गार्ड किसी को बाहर ना निकाले तो ऐसा भी होता है। कई बार जो लोग एडवेंचरस होते हैं वो छुप के रुक जाते हैं अंदर, क्योंकि अंदर आप जाएंगे तो बहुत जगह ऐसा है अंधेरे हैं बिल्कुल, जो चमगादड़ होते हैं उनकी स्मेल आती रहती है। तो अगर आप वहाँ रुक सकते हैं, गार्ड आपको नहीं पकड़ पाएगा, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, बट दैट विल बी एट योर ओन रिस्क, है ना। रात को आपको जानवर भी मिल सकते हैं या फिर सिर्फ वर भी मिल सकते हैं। खैर, तो ये लोग फोर्ट घूमे, गार्ड इनके पास आया, इनको जाने को कहा, तो ये लोग भी बाहर निकले और फोर्ट के गेट से बाहर निकलकर ये लोग पार्किंग की तरफ जा रहे थे। तो जब ये पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो अनुज को ऐसा फील हुआ कि उनके पीछे कोई ना कोई चल रहा है। उसको एक प्रेजेंस फील हुई कि उनके साथ साथ पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। वो फिर से आगे चलने लगे और जैसे ही वो 1-2 कदम चले थे, वापस से अनुज को ऐसे एक स्ट्रांग फीलिंग आने लगी, कोई उसके जस्ट पीछे ही चल रहा है। उसने पीछे घूम के देखा तो जैसे ही उसने पीछे टर्न किया, उसे एक काली सी परछाई गायब होती हुई दिखाई दी। उसे लगा ये उसका वहम है, क्योंकि उसने भानगढ़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से सुन रखी थी। उसने अपने आप को संभाला और वापस से वो लोग चलना शुरू। अब जैसे उन्होंने दोबारा से चलना शुरू किया, अनुज के कानों में हल्की हल्की किसी की पायलों की आवाज़ आने लगी थी। उसके साथ साथ कोई कदम से कदम मिला के चल रहा हो। वो बुरी तरह से घबरा गया था। उसने अपने भाई हर्ष और अपने दोनों दोस्त से बोला, यार ये भानगढ़ सच में बहुत डरावना है। जैसे उसने स्टेटमेंट बोला, उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ आई, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो,
आप सोचे, हर्ष की सिट्टी पिट्टी गायब हो गई। उसने चारों तरफ घूम के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो उसके भाई ने सोचा क्या हुआ, तू ऐसे क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि यार मुझे ना अभी अभी जब मैंने बोला कि अरे जगह सच में बहुत डरावनी है, तो किसी औरत ने मेरे कान में बोला कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो उसके पास लगा, पागल है क्या तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरे को वहम हो गया है, टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी सुनाई आता। हर्ष ने घबराते हुए पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ उसको फोर्ट के एंट्रेंस, वो जो फोर्ट दिखाई दे रहा था दूर से सिर्फ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। खैर वो लोग चले और अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए और रवाना हो गए अपने घर अलवर के लिए। तो जो कार थी उसको हर्ष ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद केशव ने बोला यार थक गए हैं, थोड़ा रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो वो लोग एक जगह पर रुक गए और रुककर जो हर्ष था वो गाड़ी में बैठा रहा, ड्राइवर सीट पे अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, और बाकी के तीनों दोस्त जो थे वो गाड़ी से बाहर निकल कर सुस्तान लग गए, स्ट्रेचिंग करने लग गए। तो बैठे बैठे हर्ष की नज़र फ़ोन चलाते गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। तो जैसे ही उसकी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर के ऊपर पड़ी, उसको उस रियर व्यू मिरर में गाड़ी के अंदर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, कुछ इस तरह से, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो हर्ष को ही घूर रही थी। हर्ष फटाफट से वहाँ से उठ के भागा, बाहर निकला और उसने सबको ये बात बताई। सारे दोस्त डर गए बुरी तरह से, क्योंकि अनुज तो पहले कुछ एक्सपीरियंस कर चुका था। हर्ष को भी गाड़ी के अंदर कुछ दिखाई दिया। बड़ी हिम्मत करके आर्यन गाड़ी के आसपास गया, उसने गाड़ी के अंदर चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। वो बोलता है भाई यार इसमें कुछ भी तो नहीं है। उसने गेट खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन इधर हर्ष बोला था नहीं यार मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो हर्ष बोला देख तुम दोनों भाइयों को ना वहम हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है। जैसे तैसे करके आर्यन ने सभी लोगों को वापस से गाड़ी में बिठाया। तो जैसे तैसे वो लोग गाड़ी में बैठ के निकले वापस से, और करीबन रात को 10 बजे क्या है ना, घूमते फिरते खाना वाना खाते पीते दोस्त पहुँचे 10 बजे। 10 बजे आसपास उन्होंने केशव और आर्यन को उनके घर छोड़ा। उसके बाद दोनों भाई अपने घर पहुँच गए। तो इनके घर में एक डॉग था। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर जाके रुकी, वो कुत्ता इनकी तरफ देखकर, मतलब गाड़ी की तरफ देखकर बहुत तेज़ तेज़ भौंकने लगा। वो लगातार भौंके जा रहा था, उसको बार बार रोक रहे थे, चुप करवा रहे थे, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। फिर हर्ष ने क्या किया, उस डॉग को लेकर ऐसी जगह पे ले जाके बांधा दीवार की तरफ जहाँ से उसको वो गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। तो जब उस डॉग को गाड़ी दिखना बंद हो गई तो उसके बाद उसने भौंकना बंद कर दिया और वो शांत हो गया। दोनों भाई जाकर, दिन भर की थकान हो गई थी, अपना जाकर अपने रूम में सो गए। सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनका जो डॉग था वो घर से गायब था। उन्होंने उसको हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बहुत परेशान हुए, उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। दोनों भाइयों ने डिस्कस भी किया जैसा उनको फील हुआ था, बट ये उनको लगा कि अपना वहम है। लेकिन उनका डॉग कहाँ चला गया? 2 दिन ढूंढने के बाद भी उनका डॉग नहीं मिला। लेकिन दूसरे दिन रात के आसपास उनको एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे कोई मर के सड़ जाता है ना। उन्होंने स्मेल बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उन्होंने स्मेल को ढूंढने की कोशिश की। घर के आसपास ही कहीं से स्मेल आ रही थी, तो खुले घर होते हैं, आंगन होता है, तो वहाँ पे आना शुरू हो जाती है। तो स्मेल का सोर्स ढूंढते हुए गए तो स्मेल उनकी गाड़ी में से आ रही थी। उन्होंने जैसे ही गाड़ी की डिक्की खोली, उनके होश उड़ गए। उनका जो कुत्ता था वो उन्हीं की गाड़ी की डिक्की में मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर दोनों भाई बुरी तरह से शॉक्ड हो गए। घर वाले भी शॉक्ड थे कि कुत्ते को किसने गाड़ी के अंदर। तो लगा किसी न किसी ने बदला लेने के लिए या किसी वजह से इस कुत्ते को मार दिया, क्योंकि कई बार डॉग्स जो है भौंकते हैं तो आसपास के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लेकिन ये दोनों भाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि भाई ये अपने साथ क्या हो रहा है। खैर इस चीज़ का जवाब उन दोनों भाइयों के पास नहीं था। इसके बाद हुआ दोनों भाइयों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। आगे की कहानी सुनने से पहले आप अपने आप को उस फ्रेम के अंदर रखें जहाँ पर अनुज था। तो अनुज की आदत थी रात को जागकर पढ़ाई करने की, तो वो अपने रूम के अंदर पढ़ाई कर रहा था और उसके पास वाले बेड पर उसका भाई हर्ष सो रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक से अनुज को ऐसा फील हुआ कि उसके पास में बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। वो पढ़ाई में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे वो सांस लेने की आवाज़ आई, वो पीछे घूमा तो उसने देखा कि उसका भाई हर्ष जो था वो बेड से कुछ ऊंचाई पर हवा में लटक रहा था, और वो पता नहीं नींदों में क्या क्या बड़बड़ा रहा था। जैसे ही अनुज ने उसको हल्का सा टच किया, वो धड़ाम से बेड के ऊपर नीचे आके गिरा। उसको देखते ही हर्ष की हालत ख़राब हो गई। जैसे ही हर्ष ने अपने भाई से, मतलब भाई को देखा और उधर नज़र घुमाई अपने कॉरिडोर की तरफ, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी, और उस औरत की आंखें बिल्कुल इस तरह से खून की तरह लाल थी। इसको देखते आप सोचें, आप रूम में अकेले बैठे हैं, आपका भाई पहले से ही बेड पर बेहोश है, और आपने जैसे ही
उधर देखा आपको इस तरह की एक औरत और उसकी आंखें दिखाई, उसकी बिल्कुल खून की तरह लाल आंखें थी। इतना देखते ही हर्ष भी बेहोश हो गया और उसके बाद वो सुबह उठा तो एक हॉस्पिटल में, जहाँ उसके पेरेंट्स उसके पास थे। मुझे पता है आप लोग फिर बोलेंगे कि भूत से बचने का एक ही तरीका बेहोश हो जाओ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो आपकी बॉडी होती है वो एकदम से इतना एड्रेनलिन रश होता है कि वो शॉक को झेल नहीं पाती है और इस वजह से शायद हम लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो भी उनके साथ हुई भानगढ़ से यहाँ तक की सारी बातें उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई और जैसे उनके पेरेंट्स को ये पता चला उन्होंने फटाफट से उनके एक नॉन पंडित जी थे उनको बुलाया। पंडित जी वहाँ पर आए। पंडित जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग को ये कब से एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि पंडित जी ऐसी बात है, हम थोड़े दिन पहले भानगढ़ गए थे और जब से वहाँ से आए हैं मुझे वहाँ पर ऐसे पायलों की आवाज़ सुनाई, फिर मुझे एक औरत की आवाज़ सुनाई, एक परछाई भी दिखी, गाड़ी के अंदर हर्ष को एक औरत दिखाई दी और फिर उसके बाद मुझे रात के टाइम पर औरत दिखाई दी जो कुछ इस तरह के डिस्क्रिप्शन की, तो सब कुछ बताया। तो पंडित जी ने उनको सबसे पहले तो एक धागा बांधा हाथ पर और दोनों भाइयों को एक एक तावीज़ दिया और फिर उन्होंने कहा कि ये जो भी है, परछाई है, आत्मा है, जो भी है, ये भानगढ़ से तुम्हारे साथ है। पहले इसने तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील करवाई, उसके बाद ये तुमको दिखना शुरू हुई और अगर तुम मुझे नहीं बुलाते तो शायद कुछ दिनों में तुम जीवित भी नहीं रहते। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि आखिर ये है क्या। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जो भी है ये खतरनाक है और ये तुम्हारे साथ भानगढ़ से ही आ गई है। मैं कल आऊँगा और मुझे तुम्हारे घर में पूजा करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए आप सभी को घर से बाहर जाना होगा। तो वो लोग घर से बाहर रहे। वहाँ पर क्या पूजा हुई, क्या प्रोसेस हुआ, इनको नहीं पता क्योंकि पंडित जी ने इनको रुकने वहाँ नहीं दिया था। लेकिन एक दिन हवन होने के बाद उन्होंने पंडित जी ने सारे घर वालों को एक एक धागा बांधा, घर के चारों तरफ कोनों में उन्होंने कुछ चीज़ें डाली, इसको कीलना बोलते हैं। और उसके बाद से आज तक कभी दोबारा हर्ष या फिर अनुज को ये औरत दिखाई नहीं दी। तो ये थी कहानी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ भानगढ़ ऑफ अनुज और उसके भाई हर्ष का, जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, मैंने आपसे कहा है कि कुछ लोगों के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस तरह की होती है कि ये इन चीज़ों से बड़ी आसानी से इंटरैक्ट कर पाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ हर्ष और अनुज के साथ। जब ये फोर्ट घूम रहे थे तो जाने अनजाने में, इन्हें नहीं पता था, लेकिन ये कुछ इस जगह को ऐसे पॉइंट पर एक्सप्लोर करने पहुंच गए जहां पर ये एंटिटी डिसाइड करती थी। वहां जब ये पहुंचे तो उस एंटिटी को मीडियम मिला इंटरैक्ट करने के लिए और वो अनुज के साथ लैच हो गई। धीरे धीरे उसका इफेक्ट बढ़ता गया और शायद उनका जो डॉग मरा था उसके पीछे भी इसी औरत का हाथ था। खैर, आज भी हर्ष और अनुज को ये बात पता नहीं है कि क्या हुआ था। ये उनका बिलीफ है कि जो भी उनके डॉग के साथ हुआ उसके पीछे भी इसी औरत का हाथ था और भानगढ़ उनको ये कर्ज देकर गया। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप लोगों को भानगढ़ के बारे में जितने भी फैक्ट्स अवेलेबल हैं वो सुनकर भी मज़ा आया होगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, बिल्कुल ना भूलें। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।